आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मैं मुर्गा अर्जुनी विधानसभा क्षेत्र 63 में मौजूद हूँ और आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज मुर्गा अर्जुनी विधानसभा क्षेत्र से इंजीनियर सुजीत विक्रमजी खरोले इन्होंने अपना नामांकन कुछ दिन पहले दर्ज किया था, जो कि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। और हमारे साथ में खरोले जी मौजूद है और उनकी लड़ने की क्या वजह है, क्या उद्देश्य है उनका, क्या बताना चाहूँगे। आप चुनाव लड़ना चाहते हो मुर्गा अर्जुनी विधानसभा क्षेत्र से? देखो, ये क्षेत्र का मैं एक आगे चल के मैं एक युवा हूँ। मैं 4 साल से यहाँ 5 साल से कार्यरत एक छोटे शेतकरी का लड़का हूँ। मैं देख रहा हूँ कि हर समय में देखो 5 साल पहले बीत गए, कि 10 साल बीत गए, 15 साल, स्थिति वही की वही है। ना डेवलपमेंट हुआ है, ना कोई शिक्षण के बारे में कुछ भर दे रहा है, ना कोई हेल्थ के बारे में कोई सोचता नेता आता है बस हाथ हिला देता है, और कोई बस आश्वासन के सिवा ही जनता को, ये क्षेत्र की जनता को कुछ नहीं मिला है। जनता नेता कैसा चाहिए कि गौर गरीबों की समस्या बस यहाँ लालच देकर और कोई 1-2 आदमी कार्यकर्ताओं को पकड़कर उनको चढ़ा बढ़ाकर लोगों को गुमराह किया जाता है। देखो यहाँ पर जैसी अभी अपने क्षेत्र में देश में जो युवा है उनको बराबर जो अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए उनके एजुकेशन बेस पर वो मिल नहीं पा रही है। ये अपॉर्चुनिटी एक रहती है, शिक्षित लड़के रहते 15। तो जैसे हमारे पिछले 2014 से 19 के जो ये है कालावधि है, उसमें हमारे माननीय राजकुमार बडोले साहब जो केंद्रीय मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री राज्य सरकार में और पालक मंत्री थे, वो रहने के बावजूद यहाँ ये क्षेत्र इतना पिछड़ गया है। यहाँ रोड रास्ते बराबर है, ना हेल्थ की सुविधा बराबर है, ना एजुकेशन सिस्टम बराबर। वो चाहते तो क्या नहीं कर सकते, ये क्षेत्रों को पूरा एकदम सही से डेवलपमेंट कर सकते थे, पर उन्होंने एक धर्म के प्रति निष्ठा रख के उन्होंने ना क्षेत्र का काम किया है, ना किसी युवकों का भविष्य देख के कुछ डेवलपमेंट किया। सामाजिक न्याय मंत्री का एक अहदा सबसे बड़ा अहदा रहता है, बजट का अहदा रहता है, अरबों रुपए की निधि का अहदा रहता है। कहीं ना कहीं 2014 से लेकर 2019 के कार्यकाल में क्या उन्होंने गलतियाँ की? बहुत सारी गलतियां हैं। लोगों को अभी ये चुनाव में पता चल जाएगा। सब लोग इतना आक्रोश है लोगों के प्रति। जैसे बीजेपी से जो अभी बीजेपी में जो नेता करंट थे वो राका में चले गए, जो कांग्रेस के नेता थे वो बाहर से पार्सल बुलाए गए, और लोगों को यहाँ सिर्फ गुमराह किया जाता है। जो स्थानिक उम्मीदवार है, जो एरिया के लिए जो डेवलपमेंट करना चाहता है, क्षेत्र को विकसित करना चाहता है, उसकी कोई बात ही नहीं होती। बस लड़ाई है पैसों की, बस लोगों को गुमराह करने की। ना कभी कोई नेता डेवलपमेंट की बात करता है, ना किसी की बात करता है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा, आप भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही और कार्यकर्ता आपका घराना है, और एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के अहदे पर रह के जो कि यहाँ के पूर्व विधायक राजकुमार बडोले 2014 से लेकर 2019 में थे, उसके बाद में चंद्रिकापुरी जी आए जो कि एनसीपी से चुनाव लड़े, वह भी जीते। तो आपको क्या लग रहा है कि अभी एनसीपी में जो राजकुमार बडोले गए, कहीं ना कहीं उन्होंने पक्ष से बगावत किया होगा महायुति गठबंधन में रहने के बावजूद? क्या डर लगा हुआ था चुनाव का? हाँ, बिल्कुल सही है। डर था उनको। वो देख रहे थे कि बस बीजेपी ना, उनका काम अच्छा था। सभी कार्यकर्ता जो लोग थे गाँव यानी हर क्षेत्र के जो नागरिक थे वो बहुत परेशान हो चुके थे। पर उन्होंने क्या सोचा है कि बस मैं राका में चले जाऊँ तो मेरी ताकत दुगनी हो जाएंगी, मेरे जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो तो मेरे पीछे पीछे आएंगे। उनकी ऐसी सोच थी, पर कार्यकर्ता अभी बेवकूफ़ नहीं रहे और ना नागरिक बेवकूफ़ थे। सभी लोग अपना, अभी इंटरनेट का ज़माना है, इतना एजुकेशन सिस्टम आगे बढ़ गया है, पर इसका जो यूटिलाइजेशन है वो नहीं कर पा रहे बराबर। ये क्यों? ये नेताओं के अपने स्वार्थ के लिए। आप भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हो, फिर भी पक्ष से बगावत कर चुनाव लड़ रहे हो, ऐसी तो बात नहीं। ऐसा बगावत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का ना चुनाव चिन्ह है ना कुछ है। मेरा बचपन से, मेरे 4 साल की उम्र से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक का काम करता था। मेरी जहाँ तक 12th तक की पढ़ाई हुई, मैं एक संघ के स्कूल में पढ़ा हूँ। मेरी इंजीनियरिंग जहाँ हुई वहाँ संघ को जो मानने वाले हैं वहाँ से मैं पढ़ाई किया। तो मेरे को राष्ट्र प्रेम इतना है कि मैं ये अब सह नहीं सका और मैंने उम्मीदवारी डाली है। अब देखते हैं मैं लोगों को समझा पा रहा हूँ कि नहीं। महाविकास आघाड़ी महायुति के आमने सामने आप निर्दलीय खड़े हो जी। वो तो अभी लोगों का जो है आक्रोश, वो तो 23 नवंबर को दिख जाएगा कि क्या है सिचुएशन और क्या नहीं। और लोगों जैसे उनको लगता है कि बस पैसे से खरीद लेंगे और ये कर लेंगे, जो एक कार्यकर्ता को 50,000 दे दिए वो पूरा गाँव संभालेगा, वो अभी सिचुएशन ना किसी गाँव में रही है ना कुछ नहीं। अभी सभी युवा मतदार जो मेरी माता भगिनी है वो भी सब अभी
जागरूक हो चुकी है। लोगों को सरकार दे रही है, उनको लालच दे के ये लाडली बहन योजना लगा रही है, ये लगा रही है। ये कुछ ये फालतू की रेवड़ी बांटना ये लोगों को क्या करता है, अफाइज कर देती है। डेवलपमेंट के लिए चाहिए उनको काम, उनकी अपॉर्चुनिटी चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, कुछ अपनी संस्थाएं चलाना चाहिए। ये होता है डेवलपमेंट, ना ही किसी को फुकट में कुछ 100-500 दे दो, कितने दिन तक खाएंगा, वो अपाइज बन जाता है। लोगों को डेवलपमेंट कैसा चाहिए जी, अपॉर्चुनिटी चाहिए। अपॉर्चुनिटी मस्ट बी ग्रेटर दैन द रेवड़ी। आम जनता से अपील क्या करना चाहोगे मुर्गा अर्जुनी विधानसभा 63 क्रमांक की? मैं मतदान को यही कहना चाहूँगा कि अभी बहुत हो गया, अब अपना एक जो मतदान है, जो मत का दान करते हैं, ना किसी के आमिष में आके किसी को वोट दे, और अपने बच्चों का भविष्य, अपनी माताओं का भविष्य देखकर आप सही उम्मीदवार चुने और अपना क्षेत्र का विकास में हाथवार लगाएं। मेरा नाम पूरा सुजीत विक्रम खरोले, मेरा चुनाव चिन्ह है रूम कूलर। मैं सभी क्षेत्रवासी से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये कूलर की बटन दबाकर मुझे प्रचंड बहुमत से विजय करे। दर्शकों, हमारे साथ में खरोली जी मौजूद थे मुर्गा अर्जुनी विधानसभा क्षेत्र 63 क्रमांक से, और चुनाव लड़ने की वजह तो उन्होंने बता दी। विधानसभा चुनाव को लेकर लड़ने की क्या वजह थी, उनका जो कि घराना पुरातन काल से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी दावेदारी तो मांगी होंगी पक्ष से, और क्या कहा पक्ष विपक्ष को लेकर उन्होंने बताया। तो दर्शकों, बहुत ही जल्द अगली खबर में मिलेंगे। गोंदिया से देवेंद्र दमाई।